वेद यजुर्वेद के, ऋषियों तुम्हें प्रणाम। गुरु को आशीर्वाद दें, गाऊं मानस गान, बोलिए वेद भगवान की जय। बोलना पड़ेगा थोड़ा गड़बड़ हो। चतुर्वेद यजुर्वेद के, ऋषियों तुम्हें प्रणाम। गुरु को आशीर्वाद दें, पाऊं शुभ परिणाम, बोलिए वेद भगवान की जय। हाँ आस्थावान सज्जनों, अनेक दिनों से हम आपको वेद परिचय के अंतर्गत वेद की ऋचाएँ हिंदी अक्षर समझाते हैं और साथ ही अलग वीडियो बना रहे हैं एक ऋग्वेद रूपायन नाम से। तो जो हम कविता यानी पद्य में जिन ऋचाओं को करते हैं वो आपको सुनाते हैं, तो वो भी लगभग 9-10 सूक्तों तक हम आ गए हैं। आज हम आपको 85वां सूक्त इसके ऋचाएँ जिन्हें मंत्र भी कहते हैं वो उनका वाचन कर रहे हैं 5 का, सुनिए। और आज श्रोता के रूप में हमारे बीच में श्री नरेंद्र शर्मा आ गए हैं, बड़े आस्थावान भक्त हृदय हैं, और आज हम काम किया, आप भी बैठिए और श्रवण कीजिए, तो वो भी लाभ ले रहे हैं, तो सुनिए आप। प्रये शुंभन्ते जनयो न सतयो, यामन रुद्रस्य सून्वः सुदंससः, रोदसी ही मरुतश्चक्रे वृधे मदन्ति वीरा विदते सुघ्रस्वयाः। शीघ्रतापूर्वक कार्य करने वाले रुद्रपुत्र मरुदगण नारियों के समान सुसज्जित होकर के आगमन करते हैं। अब यहाँ देखिए वेद बता रहा है कि नारियाँ जो है वो श्रृंगार प्रिय होती हैं, तो यह बताया इस प्रकार नारियाँ श्रृंगार करती हैं, इसी प्रकार से मरुदगण भी जब यज्ञ में आते हैं तो बिल्कुल सज धज के आते हैं। इस प्रकार से नारियाँ तैयार होती हैं। ये मरुदगण, इनको मरुदगणों को भगवान शिव के रुद्र के पुत्र कहा गया है। इसमें रुद्र क्षेत्र में शत्रुओं संग युद्ध करके आनंदित होते हैं। उन्होंने पृथ्वी और आकाश को स्थित कर उनकी वृद्धि की है। ता उक्षितासो महिमान माशत, दिविरुद्रासो अधिचक्रे सदा, अर्चंतो अर्कजनयंता इंद्रिय मनुष्यो दधिरे प्रश्न मातरः। रुद्र के पुत्र मरुदगण महिमा से युक्त अलंकारों को धारण कर शोभायमान है। देखिए पहले मंत्र में भी बताया ना कि वो सज धज के आते हैं स्त्रियों के समान, यहाँ वही बात कह रहे हैं कि अलंकारों को धारण करके आते हैं। अनंत आकाश में उनका स्थल है और स्त्रोतों का उच्चारण कर उन्होंने इंद्र के निमित्त बलों को प्रकट किया है, और वो भी स्त्रोत वो भी उच्चारण करते रहते हैं। गोमातरो अक्षोयन्ते अंजीभिस्तनुकु शुभ्रा दधिरे ब्रू ममतः बाधन्ते विशो मभिमाति नमः वतमान्येषा मनुरियते घृतम। अलंकारों द्वारा सुशोभित पृथ्वी पुत्र मरुदगण मार्ग के शत्रुओं का हवन करते हैं, जिससे घृत की प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। अब भैया यहाँ ऊपर तो बता दिया था रुद्र पुत्र हैं, और यहाँ बता दिया पृथ्वी पुत्र भी हैं, मतलब पृथ्वी भी इन्हें अपना पुत्र मानती है। विवे भ्राजन्ते सुमुखा सह ऋषिभिः, प्रचयावन्तो यच्युता च दोषसा, मनोजवो मये यन्मरुतो रथ्यस्वा वृषवाता सह, प्रकृतिर्युगध्वं मां। उज्ज्वल अस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्धवीर मरुदगण अपने सामर्थ्य से शत्रुओं को प्रकंपित करते हैं, यानी इतने बलवान हैं कि उन्हें देख करके ये दुश्मन लोग जो है कांपने लगते हैं। ये मरुदगण मन के समान वेगवान रथों में धब्बेदार मृगों को योजित कर गमन करते हैं। अब देखिए, अब वेदों से हमें लगता है उस समय देखिए मृग भी हुआ करते थे, गायें हुआ करती थी, यश हुआ करते थे। ये दो वेद जो है सबसे पुराना है, ऐसा सारा संसार मानता है कि हमारे भारत में सबसे पुराना यदि कोई पोथी है, पुस्तक है, अब वो है ऋग्वेद। इससे पुराना कोई भी ग्रंथ नहीं है। तो देखिए उस समय मृग की चर्चा की गई है, और ये बताया है पृथ्वी बलगण घृत की प्राप्ति के लिए और गायों से घी मिला करता था उस समय। मृदुगण मन के समान वेग और मन के समान वेगमान। अब यहाँ बता दिया भैया
इस संसार में सबसे ज़्यादा तेजवान गतिवान कौन है, जिसकी गति को नहीं पकड़ सकता, वो है मन। मन 1 मिनट में कहाँ से कहाँ पहुँच जाए आप नहीं कह सकते। और इसलिए ऐसा बताया कि ये भी ऐसे रथों में बैठ के आते हैं। या प्रदरथेषु प्रकृतिर युगध्वम वाजे अद्रिम मरुता रहंत्यः उतारुषस्वी विष्यन्ति धारश्चर्मे बोधरभिर्वंदन्ति भूमा। संग्राम में वज्र को प्रेरित करते हुए मृदगणों, जब तुम अपने रथ में बिंदुओं वाले मृगों को योजित करते हो, तब मेघों की जलधाराएं नीचे की ओर प्रवाहित होकर पृथ्वी को आर्द्र कर देती हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पर हिरण भी बताते, कुछ रण होते हैं ना जंगल में, जिनके अलग अलग कुछ धब्बे होते हैं, तो वो इसमें यहाँ पर उल्लेख किया कि ऐसे मृग भी थे उस सब काल में। तो इस प्रकार से हमने आज आपको 5 ऋचाएँ सुनाई। बोलिए वेद भगवान की जय।